अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में एक एक्रोनिम ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनियन ऑफ कंट्रीज़ जिसे ब्रिक्स कहा जाता है, इस पर एक कंसाइज और ब्रीफ गुफ्तगू करूँगा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ब्रिक्स क्या है, ये कब वजूद में आया और इस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनियन में कौन से ममालिक शामिल है और इन कंट्रीज़ का जो एक यूनियन है जिसे ब्रिक्स कहा जाता है, इसका बुनियादी पर्पज़ या मकसद क्या है। दोस्तों, किसी माशरे या मुल्क या पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस यानी अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए या अपनी पावर को इंश्योर कराने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं, यूनियंस यानी इत्तेहाद बनाए जाते हैं, ताकि वो आसानी से यानी इजीली किसी मुल्क को या किसी सोसाइटी को या पूरी दुनिया को वो इन्फ्लुएंस कर सकें। तो इसी तरह दोस्तों, दुनिया के अंदर 1975 यानी 1975 में एक ग्रुप बनाया जाता है, एक ब्लॉक बनाया जाता है जिसमें तकरीबन 7 कंट्रीज़ शामिल होती है, जिसे G7 का नाम दिया जाता है। दोस्तों, G7 में 7 कंट्रीज़ का नाम आता है जिसमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और USA शामिल है। दोस्तों, ये एक ब्लॉक बन जाता है 1975 में ताकि वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सके, दुनिया पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सके, यानी वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली दुनिया को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सकें, एक दुनिया के अंदर एक ताकत उभर सके ताकि वो पूरी दुनिया पर एक रूल कर सके, एक ताकत का इस्तेमाल कर सके, इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, इसी तरह G7 के मुकाबले में 2001 में एक और ब्लॉक, एक और ग्रुप बन जाता है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, चाइना और इंडिया शामिल होता है। इसको कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, ब्रिक का नाम दिया जाता है। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना। और इसी तरह दोस्तों 2010 में, तब तो ब्रिक कहा जाता था, ब्रिक यानी BRIC, ब्रिक कहा जाता था, एक एक्रोनिम है। इसी के साथ साथ दोस्तों 2010 में साउथ अफ्रीका भी इस ब्लॉक को ज्वाइन करता है, जिसके बाद ब्रिक्स का नाम दिया जाता है, यानी B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के मकासद और पर्पसेस पर बात करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ ब्रिक्स के हवाले से। सबसे पहला जो फैक्ट है, ये एक एक्रोनिम है और इसी के साथ साथ दुनिया की जो आबादी है 40% ब्रिक्स कवर करता है। और इसके अलावा दुनिया का जो लैंड सरफेस है 27% ब्रिक्स कवर करता है। और इसके अलावा एक पॉलिटिकल, कमर्शियल यानी इकोनॉमिक और एक कल्चरल यूनियन ऑर्गेनाइजेशन या ब्लॉक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें 5 कंट्रीज़ और 4 कॉन्टिनेंट शामिल है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक कंपेटिटर है G7 का। तो ये थे कुछ फैक्ट्स ब्रिक्स के हवाले से। अब बात करते हैं मेन पर्पस के ऊपर कि एक ब्रिक का जो कंसेप्ट है या इस ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का क्या मकसद था, क्या पर्पस था। तो दोस्तों, ब्रिक्स के जो पर्पसेज है, सबसे पहला जो है ना वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया कि अपना इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर बढ़ाने के लिए, पावर को इंश्योर कराने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इसी तरह ब्रिक्स भी एक G7 के कंपटिशन में या उसके मुकाबले में एक ग्रुप बनता है जिनकी ये ख्वाहिश होती है, जिनके तमन्ना होता है कि हम भी दुनिया पर एक रूल करना चाहते हैं, ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, यानी ग्लोबल इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर एक इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक इसका जो मेन पर्पज़ है या जो मेन इसका जो एम के लो वो ये कि एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, यानी ये जो 5 कंट्रीज़ है यानी जो 5 ममालिक हैं, ये आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं, यानी एक दूसरे को इकोनॉमिकली वो सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ साथ ट्रेड में वो सपोर्ट करते हैं, तिजारत में वो सपोर्ट करते हैं, डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सपोर्ट करते हैं, ताकि वो दुनिया के अंदर ये एक सक्सेसफुल और एक कामयाब ममालिक उभर कर सके दुनिया के अंदर, क्योंकि एक इमर्जिंग इकॉनमीज़ रखते हैं ये ममालिक। और इसी के साथ साथ दोस्तों डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस है इन कंट्रीज़ का कि एक दूसरे की मदद से हम अपने कंट्रीज़ को क्या कर सकें, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेहत का निज़ाम है, तालीम का जो निज़ाम है, मईशत का जो निज़ाम है, पावर का जो निज़ाम है, न्यूक्लियर जो एक निज़ाम है वो बेहतर कर सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये अपनी जो कोऑपरेशन है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। ये डायलॉग्स करते हैं, इसी के साथ डिस्कशंस करते हैं, समिट्स करते हैं। अभी करंटली समिट चल रहा है, ब्रिक्स समिट चल रहा है, और वो डिस्कस करते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, चैलेंजेस डिस्कस करते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ आते हैं, टेररिज्म जैसे इश्यूज़ आते हैं, सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ आते हैं। तो ये यूनानिमसली इन चीज़ों को वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर इनके सॉल्यूशंस देते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को हर तरह से वो सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिकली भी यानी फाइनेंशियली भी, ह्यूमन सपोर्ट भी देते हैं एक दूसरे को। और ये अपना कल्चर भी एक्सचेंज करते हैं, यानी मैन टू मैन जो पीपल टू पीपल जो कनेक्शंस है वो बहुत बरकरार रखते हैं।
یعنی یہ بہت ہی ایک فرینڈلی ماحول بن جاتے ہیں ان کنٹریز کے درمیان، ہر ایک کو ہر مشکل حالات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو اوورآل یہ تھا برکس کا ایک کنسیپٹ کہ کس طرح ایک یونین بنتا ہے، ایک اتحاد بنتا ہے G7 کے مقابلے میں دنیا کے اندر اپنا ایک طاقت انشور کرانے کے لیے، انفلوئنس بڑھانے کے لیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک یونین بنایا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کنسیپٹ کے ساتھ۔ اللہ